नंदन व स्वागत। आज हम फिर बहुत ही महत्वपूर्ण समास की क्लास लेकर आए हैं। यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। हमने 15-15 मिनट की 2 क्लासों में समास के बारे में हमने चर्चा की थी, समास के विधों के बारे में चर्चा की और 2 महत्वपूर्ण समासों के बारे में हमने व्याख्या सहित उदाहरणों सहित उनका अध्ययन किया। तो ये नोट्स टाइप क्लास है, आपके लिए सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। जो भी कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ साथ प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण क्लास है। तत्पुरुष समास का हमने अध्ययन कर लिया था। कोई भी भर्ती परीक्षा हो, इसमें समास अवश्य आते हैं और हमने जो ये उदाहरण लिए हैं वे सभी विगत एग्जामों में पूछे गए हैं, महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट हैं। आज तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण समास है द्विगु समास और इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो द्विगु समास जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है, इस समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है और संपूर्ण पद मिलकर किसी समूह का बोध कराता है। जैसे एकांकी का समास विग्रह पूछे कौन सा समास है, तो द्विगु समास होगा। एक अंक यानी दृश्य का नाटक एकांकी होता है। द्विगु 2 गायों का समूह है, द्विगु होता है और द्विगु समास भी होता है। दुनाली 2 नाल वाली, दुधारी 2 धारों युक्त, दुगना 2 बार गुना, दुपट्टा 2 पट्टों का समूह है, दोपहर 2 पहर के बाद का समय, दुपहिया 2 है पहिए जिसके दुपहिया होता है, तिराहा 3 राहों का समाहार, तिमाही 3 माहों का समूह है, तिरंगा 3 रंगों का समूह है, त्रिफला 3 फलों का मिश्रण, त्रिकोण 3 कोणों का समूह है, त्रिवेणी 3 वेणी या नदियों का संगम, त्रिमूर्ति 3 मूर्तियों का समूह है, चौराहा 4 राहों का समाहार। इसी प्रकार चवन्नी 4 अन्नों का समूह है, चौमासा 4 मासों का समूह है, चौपाया 4 पैरों का समूह है, चतुर्वेदी 4 वेदों को क्या ज्ञाता, चौपाई 4 पैर वाली और चार दीवारी 4 दीवारों का समूह है। तो इसमें पहला पद संख्यावाची होता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, भर्ती परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। आगे देखें, चतुर्भुज 4 भुजाओं का समूह है, चतुर्भुज होता है, द्विगु समास है। चौखट 4 खूंटों का समूह है, पंचतंत्र 5 तंत्रों का समूह है, पंचरंगा 5 रंगों का समूह है। इसी प्रकार पंचवटी 5 वटवृक्षों का समूह है, पंचपात्र 5 पात्रों का समूह है, पंजाब 5 आबों यानी नदियों का समूह है, पंजाब कहलाता है। और पंचामृत 5 अमृतों का समूह है, सटन 6 आनंद यानी समूह है, षड्ऋतु 6 ऋतुओं का समूह है, षड्रस 6 रसों का समूह है, सप्ताह है सप्त यानी 7 अहनों यानी दिनों का समूह है, सप्तदी 7 पदों का समूह है, शताब्दी 100 वर्षों का समूह है, अठन्नी 8 आनों का समूह है, अठवहरा 8वें वार को लगने वाला बाजार अठवारा होता है। इसी प्रकार नवरात्रा 9 विशेष रात्रियों का समूह, नवरात्रा नवाग्रह 9 ग्रहों का समूह है, 9 लखा 9 लाख समूह का समूह है, शताब्दी 10 वर्षों का समूह है, सत से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार भर्ती परीक्षा में पूछा भी गया है, 700 दोहों का समूह है, सत से होता है। तो ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण द्विगु समास के उदाहरण हैं जो बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं। विशेष पर चर्चा करते हैं, 1 से लेकर 10 और 10 से भाज्य संख्याओं को द्विगु समास होता है, यानी 1 से लेकर 10 या फिर 10 से जो भाज्य संख्याएं होगी उन सभी में द्विगु समास होता है। अब चौथा है कर्मधारय समास, जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है। अब बात करते हैं कर्मधारय समास के बारे में। तो इस समास में विशेषण और विशेष्य अर्थात उपमान और उपमेय का अर्थबोध होता है। इसमें विशेषण और विशेषकर विशेष्य होता है। विशेषण या उपमान
संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, अर्थात जो विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण ही उपमान भी, विशेषण को उपमान भी कहा जाता है। अब बात करते हैं विशेष्य, जिसे उपमेय कहते हैं, क्या होता है। विशेषण या फिर उपमान के द्वारा जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेष्य को ही उपमेय भी कहा जाता है। मृग नैनी, मृग के समान नैनो ने वाली चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली चंद्रमुखी। उड़न खटोला, उड़ता है जो खटोला। अब बात करते हैं विशेष्य, जिसमें उड़न है विशेषण और खटोला विशेष्य है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण देखते हैं। उड़न तस्त्री, उड़ती है जो तस्त्री। तुषार धवल, बर्फ के समान है जो सफ़ेद। महर्षि, महान है जो ऋषि। ये सभी उपमेय उपमान विशेषण विशेष्य होते हैं, जिसमें कर्मधारय समास होता है। देवऋषि, देव है जो ऋषि। राजऋषि, राजा है जो ऋषि। कुक्रम, कुत्संग यानी बुरा, जो कर्म होता है उसे कुक्रम कहते हैं। कुमार्ग, कुत्सित यानी बुरा है जो मार्ग। सुशासन, सुष्ट यानी अच्छा है जो शासन। इसी प्रकार बात करें कर्षण सर्प, कर्षण यानी काला है जो सर्प, कर्षण सर्प। तीव्र दृष्टि, तीव्र है जिसकी दृष्टि। मंद बुद्धि, मंद है जिसकी बुद्धि। महापुरुष, महान है जो पुरुष। इसी प्रकार बात करते हैं महाकवि, महान है जो कवि। श्वेतांबर, श्वेत यानी सफ़ेद है जो अंबर यानी वस्त्र। पीतांबर, पीले हैं जो वस्त्र। घनश्याम, काले हैं जो बादल। इसी प्रकार बात करते हैं खड़ी बोली, खड़ी है जो बोली। और नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल यानी कमल। इसी प्रकार बात करते हैं उदयाचल। उदयाचल उदाहरण है कर्मधारय समास का, जो उदय होता है जिसमें अचल यानी पर्वत से। अस्ताचल, अस्त होता है जिसमें अचल यानी पर्वत में। भला मानुष, भला है जो मानुष। बहरूपिया, बहुत है जिसकी रूप वो बहरूपिया होता है। वीर बाला, वीर है जो बाला। ये सभी कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। आगे बात करते हैं शिष्टाचार, शिष्ट है जिसका आचार यानी व्यवहार। सद्भावना, सत्य यानी श्रेष्ठ जिसकी भावना वो होती है सद्भावना। इसी प्रकार सुपाच्य, सुष्ट यानी अच्छा है जो पचने में। रक्तोलोचन, रक्त यानी लाल है जिसकी लोचन यानी नेत्र। सुबोध, सु यानी अच्छा है जिसका बोध यानी ज्ञान। हताश, हत है जिसकी आशा। रक्तांजुब, रक्त यानी लाल है जो अंबुज यानी कमल। दीनाराम, दिनों के है जो राम। राम दिन, राम है जो दिनों को। पुरुषोत्तम, उत्तम है जो पुरुषों में, पुरुषों में है जो उत्तम। इस प्रकार ये कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। अब इसी प्रकार के कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। इस प्रकार आ गया कि पुरुषों में है जो उत्तम, वहाँ पर कर्मधारय समास होगा। पुरुषोत्तम में, पुरुषों में उत्तम, तो वहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। पुरुषों में उत्तम है जो बहुब्रीहि समास। तो ये सभी पुरुषोत्तम इस प्रकार लिखेंगे तो अलग अलग इनके उदाहरण होंगे, अलग अलग समास होंगे। अब बात करते हैं प्रभु, दयाल, दयाल है जो प्रभु। लाल, लाल लाल, अत्यधिक लाल यानी अत्यंत लाल। हरा हरा, अत्यंत हरा। पीला जर्द, जो पीला है जो जर्द है पीला। लाल सुर्ख, जो लाल है जो सुर्ख है यानी अत्यंत लाल। खट्टा मीठा, जो खट्टा है जो मीठा है। ये सभी भी कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। भला मानुष, भला है जो भला है जो बुरा है। शीतोष्ण, जो शीत है जो उष्ण है। इसी प्रकार गोरा घट, अत्यधिक गोरा। सफ़ेद फप यानी अत्यधिक सफ़ेद। हरा कच्च, अत्यधिक हरा। तो ये सभी कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। इस समास के दोनों पद समान प्रधानता रखते हैं। इसमें तीन भागों को बांटा गया है। पहला होता है इतरेतर द्वंद्व, जो और से व्यक्तित किया जाता है। समाहार द्वंद्व, आदि व इत्यादि होता है। वैकल्पिक या अथवा। पहले लिखते हैं इतरेतर द्वंद्व, जो और, यानी जैसे कृष्ण अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन। राधेश्याम, राधा और श्याम। सीताराम, सीता और राम। अहरनिश, अहन और निशा। हरिहर, हरि यानी विष्णु और हर महादेव।
दूध रोटी, दूध और रोटी, ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं और शब्द के द्वारा इनको हम व्यक्तित करते हैं, मगर और हटाने पर जो सीधा बचता है वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। दाल बाटी, दाल और बाटी, दाल बाटी चूरमा, दाल बाटी चूरमा इत्यादि। पढ़ा लिखा, पढ़ा और लिखा, नमक मिर्च, नमक और मिर्च, शास्त्रास्त्र, शस्त्र और अस्त्र, हर्षोल्लास, हर्ष और उल्लास। फल फूल, फल और फूल, इसी प्रकार फल फूल मेवा मिष्टान, फल फूल मेवा और मिष्टान। माता पिता, माता और पिता, लव कुश, लव और कुश, धनुरण, धनुर्बाण, धनुष और बाण। इम्पोर्टेंट है 68, 8 और 60 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार 63, 3 और 60, 65, 5 और 60, इसी प्रकार 55, 5 और 50, 31, 1 और 30, 25, 5 और 20। अब विशेष बात रखें, ध्यान रखने वाली है, 1 से लेकर 10 और 10 से भाज्य संख्याओं को छोड़कर, इन उपसर्गों वाली संख्याओं को छोड़कर बाकी सभी में इतरेतर द्वंद्व समास होता है। अब दूसरा है समाहार, द्वंद्व, आदि इत्यादि, आदि और इत्यादि। इस समास में किसी अन्य संज्ञा का बोध छिपा रहता है, अर्थात दोनों पदों के साथ साथ अन्य पदों का बोध भी छिपा रहता है, इसलिए इसे समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे बात करते हैं जीव जंतु, जीव जंतु आदि, पशु पक्षी, पशु पक्षी आदि, धन दौलत, धन दौलत आदि, पेड़ पौधे और भी अन्य भी चीज़ें हैं आदि, नून तेल आदि, आटा दाल आदि, बाल बच्चा आदि, मेल मिलाप आदि, चाय आदि, अड़ोस पड़ोस आदि, पानी वानी पानी आदि, आमने सामने आदि, रोटी आदि, थाली वाली थाली आदि। विशेष बात ध्यान रखने वाली है, जब समास विग्रह में 2 के लिए आए तो आदि लगेगा और 2 से अधिक आने पर इत्यादि लगेगा। वैकल्पिक द्वंद्व समास या अथवा, इस समास में विलोम शब्दों का प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इसे वैकल्पिक द्वंद्व समास कहते हैं। लाभ या हानि, थोड़ा या बहुत, सुख या दुख, सत्य और असत्य, अथवा धर्माधर्म, धर्म और या अधर्म, उल्टा या सुल्टा, पाप या पुण्य, कर्तव्य या अकर्तव्य। इसी प्रकार लाभ और अलाभ, जात या कुजात, देवासुर, देव या असुर, शुद्ध या अशुद्ध, शाक या पात, इधर या उधर। अब हमारा अंतिम आज समास का बहुत ही महत्वपूर्ण है बहुवरीय समास। इसमें अन्य पद प्रदान होता है। बहुवरीय समास के अर्थ की बात करें तो किसान, बहुवरी यानी बहुत, अन्न या चावल, त्रिफला 3 फलों का मिश्रण जो चूर्ण होता है वह, इसमें बहुवरीय समास होता है। बहुवरीय समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि अन्य पद की प्रधानता का बोध होता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर यानी पेट जिसका वो होगा गणेश। आशुतोष, शीघ्र ही प्रसन्न होने वाला है जो, अर्थात शिव। कपीस, कपियों यानी बंदरों का ईश्वर अर्थात हनुमान। अबजनाब, नाभि में अपज यानी कमल है जिसकी, विष्णु। उमेश, उमा का ईश है जो, अर्थात शिव। ऐनग, बिना अंगों के है जो, अर्थात कामदेव। अयोध्या नंदन, अयोध्या का नंदन है जो, अर्थात कृष्ण। ब्रजनंदन, ब्रज का नंदन है अर्थात कृष्ण। रेवती रमण, रेवती के साथ रमण करने वाला अर्थात बलराम। रोहिणी नंदन, रोहिणी का नंदन है जो, अर्थात बलराम। गिरजा, गिरी यानी पहाड़ से जन्मी है जो, अर्थात पार्वती। लोहागढ़, लोहे के समीप अजयगढ़ है अर्थात भरतपुर का किला। चंद्रमौली, चंद्र है मौली
यानी मस्तक पर जिसके अर्थात शिव। ब्रजांग वज्र के हैं अंग जिसके अर्थात हनुमान। नकटा कटी हुई है नाक जिसकी अर्थात बेशरम। ऊँट पर टांग अर्थात बेतुका। श्री यानी लक्ष्मी के ईश है जो अर्थात विष्णु। गुड़ाकेश गुड़ाका नींद का है ईश्वर अर्थात अर्जुन या शिव। हृदयकेश इंद्रियों का ईश्वर है जो अर्थात कृष्ण और बलराम। 30 मारखा 30 को मारकर खाता है अर्थात महान सूरवीर। अजानुबाहु घुटनों तक लंबी भुजाएं हैं जिसके राम। दो आबों या नदियों के बीच का भाग है आर्यों की उत्पत्ति का। हर मोला हर फन यानी कला में मोला यानी ज्ञात है अर्थात दक्ष। हैदराबाद हैदर अली द्वारा आबाद यानी बसाया गया है जिसका अर्थात शहर विशेषक हैदराबाद। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण जो बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले समास जो हर भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट हैं, हर क्लास के लिए भी महत्वपूर्ण हैं, हमने उदाहरण सहित उनको देखा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास थी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण बिंदु के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।